क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जिन लोगों के पास सच्ची शक्ति होती है वे अक्सर बहुत शांत और विनम्र दिखाई देते हैं? यह एक अजीब सा विरोधाभास लगता है ना? हमारे चारों ओर हम अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जो हर जगह अपनी ताकत और क्षमता दिखाते हैं। ऑफिस में, दोस्तों के बीच या सोशल मीडिया पर वे हमेशा खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन क्या सच में ये लोग सबसे मजबूत होते हैं? शायद नहीं। सोचिए एक पल के लिए। स्कूल या कॉलेज के दिनों में वह छात्र जो हमेशा चुप रहता था, शायद ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब परीक्षा या कोई चुनौती आती वह हमेशा तैयार रहता। उसका आत्मविश्वास बाहर नहीं दिखाई देता था, पर अंदर से वह बहुत मजबूत था। वहीं दूसरा छात्र जो हर समय दिखावा करता, हर छोटी उपलब्धि का प्रचार करता, वह बाहर से तो बहुत सक्रिय और आत्मविश्वासी लगता, पर तनाव के सामने जल्दी हारा जाता। यह विरोधाभास केवल हमारे अनुभवों तक ही सीमित नहीं है। प्राचीन चीनी दार्शनिक लाओ त्जू ने कहा था, जो कठोर है वह टूट जाएगा, जो कोमल है वह टिकेगा। यह केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है। कल्पना कीजिए एक विशाल पेड़। तूफान के समय वह झुकता नहीं, अपनी जड़ें नहीं छोड़ता। इसकी शाखाएं टूट सकती हैं, उसकी छाया कम हो सकती है, पर अंततः वह गिर जाता है। वहीं एक बांस की टहनी को ही लें। तूफान में वह झुक जाता है, अपने आप को समेट लेता है और तूफान के बाद फिर अपनी जगह खड़ा हो जाता है। यही फर्क है दिखावे वाली ताकत और असली ताकत में। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी यही देखने को मिलता है। ऑफिस में वह सहकर्मी जो हमेशा शांत रहता है, जो जरूरत पड़ने पर मदद करता है, जो बिना दिखावे के काम पूरा करता है, वह अक्सर लंबी अवधि में सबसे ज्यादा सफल होता है। उसके पास सच्ची शक्ति है। वहीं जो हर समय दिखावा करता है, हर मीटिंग में बोलता है, कभी कभी छोटी समस्याओं में उलझ जाता है, उसका मन जल्दी थक जाता है। सोचिए, हमारे समाज में हम अक्सर बाहरी ताकत को ही महत्व देते हैं। बड़ा घर, महंगी कार या ऊंची पदवी, ये सब दिखावे की ताकत है। लेकिन असली शक्ति तो भीतर से आती है। जो व्यक्ति अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, जो दूसरों के साथ शांति और समझदारी से पेश आता है, वही वास्तव में मजबूत होता है। यह बात केवल दर्शन या मनोविज्ञान तक ही सीमित नहीं है। साइकोलॉजिकल रिसर्च में भी यह देखा गया है कि स्थिर और शांत व्यक्ति अपने निर्णयों में अधिक संतुलित और प्रभावशाली होते हैं। उनकी ऊर्जा स्थायी होती है। वही लोग जो हमेशा बाहर से सक्रिय और जोरदार दिखाई देते हैं, उनका मन जल्दी थक जाता है और उनकी क्षमता अस्थायी रहती है। हमारे आसपास की कहानियां भी यही साबित करती हैं। आपके जीवन में शायद कोई ऐसा दोस्त या सहकर्मी होगा जो हमेशा शांत रहता है। उसकी कोई दिखावटी आदत नहीं है, लेकिन जब मुश्किल समय आता है, वही सबसे विश्वसनीय और सक्षम साबित होता है। कभी कभी हमें यह समझने में समय लगता है, क्योंकि हमारी आदत यह है कि हम जो तेज और जोरदार दिखाई देता है उसे शक्तिशाली मान लेते हैं। यह विरोधाभास, मजबूत दिखना कमजोर होना और कमजोर दिखना मजबूत होना, हमें यह सिखाता है कि शक्ति का असली माप केवल बाहरी गतिविधियों या दिखावे में नहीं होता। असली शक्ति अपने भीतर की स्थिरता, सहनशीलता और संतुलन में होती है। जब हम यह समझते हैं, तब हमारी नजरें बदल जाती हैं। हम जल्दी आकर्षित नहीं होते केवल शोर और दिखावे की ओर। हम सीखते हैं कि शांति, विनम्रता और सहनशीलता ही सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अगली बार जब आप किसी शांत, विनम्र या कभी कभी कमजोर दिखाई देने वाले व्यक्ति को देखें, रुकें और गौर करें। शायद वह व्यक्ति वही है जिसके पास असली शक्ति है। वह शक्ति जो समय और परिस्थितियों के सामने टिकती है, जो झुकती है पर टूटती नहीं, जो दिखती नहीं पर अंदर से बहुत गहरी और स्थिर होती है। और यही वह रहस्य है जिसे लाओ त्जू हमें समझाते हैं। असली ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि समझने, सहने और भीतर से मजबूत होने में होती है। हमारे जीवन में हर किसी के साथ कभी ना कभी ऐसा अनुभव होता है जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमेशा शांत और संयमित रहता है, जबकि उसका आसपास का माहौल कभी कभी पूरी तरह अराजक लगता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए कि ऑफिस में कोई ऐसा सहकर्मी है जो हमेशा गंभीर लेकिन शांत दिखाई देता है। वह मीटिंग में बहुत अधिक नहीं बोलता, कभी अपने काम का प्रचार नहीं करता
और कभी कभी लगता है जैसे वह पीछे हटकर सब कुछ देख रहा है। लेकिन जब कोई चुनौती आती है, कोई बड़ी प्रोजेक्ट डेडलाइन या अचानक कोई समस्या खड़ी होती है, वही व्यक्ति सबसे स्थिर रहता है। उसका मन शांत, उसका निर्णय स्पष्ट और उसकी कार्यक्षमता अत्यंत प्रभावशाली होती है। वहीं उसी ऑफिस में दूसरा व्यक्ति होता है जो हमेशा अपनी उपलब्धियों को दिखाता रहता है, हर मीटिंग में बोलता है और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि वही सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि वह ध्यान खींचता है, लोगों की तारीफ पाता है और हमेशा सक्रिय रहता है। लेकिन जब तनाव या दबाव बढ़ता है तो वह जल्दी हारा हुआ महसूस करता है, छोटे छोटे विवादों में उलझता है, उसकी ऊर्जा जल्दी समाप्त हो जाती है और वह असली स्थिति में कमजोर साबित होता है। हम इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देख सकते हैं। सोचिए एक पारिवारिक सभा का दृश्य, जहां सभी लोग एक दूसरे की बात सुनने के बजाय अपनी राय दिखाने में व्यस्त हैं। एक शांत और विनम्र सदस्य बस बैठकर ध्यान से सब सुनता है। वह ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब सवाल आता है या कोई कठिन परिस्थिति सामने आती है, उसकी बात सबसे संतुलित और समझदारी से भरी होती है। वहीं जो हमेशा दिखावा करता है, वह अक्सर उलझन में पड़ जाता है और उसके निर्णय प्रभावहीन हो जाते हैं। यह उदाहरण सिर्फ बाहरी जीवन तक ही सीमित नहीं है, हमारे भीतर भी यही पैटर्न काम करता है। सोचिए, जब हम खुद को किसी मुश्किल परिस्थिति में पाते हैं, जैसे किसी व्यक्तिगत झगड़े या जीवन की चुनौतियों में, तो अक्सर वे लोग जो शांत और लचीले हैं, सबसे पहले समाधान खोजते हैं। उनके विचार स्पष्ट होते हैं और उनका मन परेशान नहीं होता। वहीं जो लोग हमेशा दिखावा करते हैं, उनका मन जल्दी बेचैन हो जाता है और उन्हें सही निर्णय लेने में समय लगता है। लाओ त्जू ने इस तरह की परिस्थितियों का उदाहरण बहुत ही सरल और सटीक रूप में दिया। उन्होंने कहा था कि जो कठोर है वह टूट जाएगा और जो कोमल है वह टिकेगा। इसका मतलब है कि जीवन में जो लोग अपने आप को ज्यादा नहीं दिखाते, जो धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, वही लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। जो हमेशा जोर जोर से अपनी शक्ति दिखाते हैं, उनका मन और शरीर जल्दी थक जाता है। सोचिए एक और उदाहरण, बचपन के खेल। जब हम मैदान में क्रिकेट या फुटबॉल खेलते थे, अक्सर वही खिलाड़ी सबसे प्रभावशाली होता था जो शांत और केंद्रित रहता था। जो जोर जोर से शोर करता, लगातार अपनी ताकत दिखाता, वह मैच के बीच में जल्दी थक जाता और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाता। वहीं जो शांत रहता, रणनीति बनाता, अवसर का इंतजार करता, वह अंत में खेल का नायक बन जाता। यह केवल शारीरिक या मानसिक शक्ति की बात नहीं है, यह जीवन की हर स्थिति में लागू होता है। शिक्षा में, व्यवसाय में, परिवार में और यहां तक कि हमारी व्यक्तिगत भावनाओं में भी। जो लोग दिखावे में नहीं उलझते, जो शांत और संयमित रहते हैं, उनके अंदर की शक्ति स्थायी होती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वास्तविक शक्ति का माप केवल बाहरी गतिविधियों या दिखावे में नहीं होता। असली शक्ति वह है जो अंदर से आती है, मन की स्थिरता, भावनाओं का संतुलन और परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता। यही कारण है कि जो लोग शांत और नम्र होते हैं, वे कठिन परिस्थितियों में भी सबसे प्रभावशाली साबित होते हैं। अब आप सोच सकते हैं, अगर हम खुद को इस तरह की स्थिति में पाते हैं, तो क्या हमें भी यह समझना चाहिए कि दिखावे से ज्यादा जरूरी है हमारी भीतर की स्थिरता? क्या हमें भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे शांतिपूर्वक विकसित करने की जरूरत नहीं है? यही वह विचार है जो लाओ त्सू हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति कभी दिखावे में नहीं होती, बल्कि समझदारी, धैर्य और भीतर की स्थिरता में होती है। और जब आप यह सोचते हैं, तो आप पाएंगे कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत अक्सर उस व्यक्ति के भीतर होती है जिसे आप सबसे कमजोर समझते हैं। वह व्यक्ति जो शांति से बैठा है, जो दिखावे में नहीं है, वही सच्चा नायक है। कहानी सुनिए। यह लाओ त्जू की ही तरह की सोच को समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण है। एक गांव में दो किसान रहते थे। पहला किसान हमेशा शोर करता, अपने खेत की सफलता को सबके सामने दिखाता और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता। वह अपने खेत में हर काम के लिए जल्दी में रहता, अक्सर क्रोध या चिंता में फंस जाता और किसी भी चुनौती का सामना करते हुए तनाव में रहता।
दूसरा किसान बहुत शांत और विनम्र था। वह अपने खेत में काम करता, पर कभी किसी को यह नहीं दिखाता कि उसने कितना काम किया या कितना लाभ कमाया। वह हर मौसम में संतुलित रहता, खेत की देखभाल धैर्य और समझदारी से करता और समस्याओं का सामना बिना घबराए करता। एक साल उस गांव में बहुत तेज तूफान आया। पहला किसान, जो हमेशा दिखावा करता था, अपने खेत और फसल को संभालने में पूरी तरह असफल रहा। उसकी फसल आधी नष्ट हो गई और वह निराश और थका हुआ महसूस करने लगा। वहीं दूसरा किसान, जो शांत और संयमित था, उसने अपने खेत को संतुलन और समझदारी के साथ बचाया। उसका खेत सुरक्षित रहा और तूफान के बाद वह न केवल अपने जीवन को पुनः स्थापित कर सका, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सका। यह कहानी सिर्फ एक साधारण उदाहरण नहीं है। यह हमें सिखाती है कि दिखावे वाली ताकत अस्थायी होती है और जो व्यक्ति शांत, लचीला और समझदार होता है, वही असली कठिनाई में टिकता है। यही वह विचार है जो लाओ त्जू बार बार बताते हैं। उनका कहना है कि कठोर और दिखावटी व्यवहार टूट जाता है, जबकि कोमलता और विनम्रता लंबे समय तक टिकती है। हम इसे अपने जीवन के छोटे छोटे अनुभवों में भी देख सकते हैं। सोचिए, कभी आपने ऐसा पारिवारिक या सामाजिक आयोजन देखा होगा जहां कोई व्यक्ति हमेशा शोर मचाता, हर समय अपनी उपलब्धियों का जिक्र करता और दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता। शुरुआत में वह सबकी नजरों में प्रभावशाली लगता है, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल परिस्थिति आती है, जैसे किसी बहस में निष्पक्ष निर्णय लेना, किसी संकट में मदद करना, तो अक्सर वही व्यक्ति हारा हुआ दिखता है। वहीं जो व्यक्ति शांत और विनम्र रहता है, वही सबसे प्रभावशाली और भरोसेमंद साबित होता है। एक और उदाहरण लेते हैं, स्कूल के खेलों का। जब हम क्रिकेट या फुटबॉल खेलते थे, हमेशा वही खिलाड़ी सबसे सफल होता था जो शांत रहता, रणनीति बनाता और अवसर का इंतजार करता। वह जोर जोर से शोर नहीं करता, दिखावा नहीं करता, लेकिन उसकी समझदारी और धैर्य उसे विजेता बनाती। वहीं जो हर समय अपनी ताकत दिखाता और शोर मचाता, वह मैदान में जल्दी थक जाता और असफल हो जाता। यह कहानी और ये उदाहरण हमें यह भी समझाते हैं कि शक्ति का असली माप केवल बाहरी गतिविधियों या दिखावे में नहीं होता। असली शक्ति अंदर से आती है। यह शक्ति स्थिरता, धैर्य और सहनशीलता में होती है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, वह जीवन की चुनौतियों में सबसे टिकाऊ और प्रभावशाली बनता है। लाओ त्जू की बात को और गहरा समझने के लिए हम एक और दृष्टांत ले सकते हैं, एक विशाल नदी की। नदी कभी अपनी गहराई और ताकत को शोर मचाकर नहीं दिखाती। वह चुपचाप बहती है, अपनी राह में आने वाली हर बाधा को समेटती है और अंततः वह अपनी मंजिल तक पहुंचती है। वहीं एक उग्र जलप्रपात बाहर से बहुत शोर करता है, दिखाई देता है, लेकिन उसका जल स्थिर नहीं रहता और छोटी बाधाओं में फट सकता है। इसी तरह जीवन में जो दिखावे वाली शक्ति है, वह स्थायी नहीं होती, और जो शांत, स्थिर और विनम्र है, वही असली प्रभावशाली शक्ति बनती है। हमारे आसपास की दुनिया में भी यही पैटर्न देखा जा सकता है। चाहे वह हमारे शिक्षक हों, गुरु हों या कोई सीनियर मेंटर, वे जो शांत रहते हैं, जो दिखावे से दूर रहते हैं, वही जीवन में सबसे स्थिर और प्रभावशाली होते हैं। उनकी बातें सरल होती हैं, पर उनके कार्य और निर्णय गहराई से भरे होते हैं। इसलिए यह कहानी और उदाहरण हमें यही समझाते हैं कि सच्ची शक्ति दिखाने में नहीं होती, यह सहने में, समझने में और भीतर से मजबूत होने में होती है। जो व्यक्ति शांत और विनम्र है, वह कठिन परिस्थितियों में भी टिकता है। वह समय की कसौटी पर खरा उतरता है और उसकी शक्ति लंबे समय तक स्थायी रहती है। और यही वह रहस्य है जो लाओ त्जू हमें सिखाते हैं कि असली ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और भीतर की स्थिरता में होती है। अब हम मुख्य विचार की ओर बढ़ते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि ताकत केवल दिखावे या शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं है। इसे हम सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो प्रकार के वजन हैं, एक बड़ा भारी लोहे का वजन और दूसरा एक लचीला बांस। यदि आप सीधे और ताकत लगाकर लोहे को उठाने की कोशिश करेंगे तो यह आपके लिए कठिन और थकाऊ साबित होगा। वहीं बांस लचीला और हल्का होते हुए भी सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह बहुत अधिक भार सह सकता है। यही सिद्धांत हमारे मानसिक और भावनात्मक जीवन में भी लागू होता है।
जिन लोगों के पास आंतरिक लचीलापन और स्थिरता होती है, वे मुश्किल परिस्थितियों में आसानी से टिकते हैं। उनके मन में हलचल कम होती है और वे परिस्थितियों का सामना बिना घबराहट के करते हैं। वहीं जो लोग हमेशा दिखावा करते हैं, जो कठोर और उग्र रहते हैं, उनका मन जल्दी थक जाता है और वे अस्थिर महसूस करते हैं। अब इसे और स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी लंबे और थकाने वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। दो सहकर्मी हैं, एक शांत और संयमित, दूसरा हमेशा दिखावा करता और जल्दबाजी में काम करता। पहला सहकर्मी अपने समय और ऊर्जा को संतुलित तरीके से इस्तेमाल करता है, छोटे ब्रेक लेता है और कठिनाइयों के बावजूद स्थिर रहता है। दूसरा हर समय भागता है, जल्दी में काम करता है और दिखावे के लिए अधिक मेहनत करता है। अंत में कौन सफल होगा? अक्सर वही जो शांत, संयमित और समझदार है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी यही सच है। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग स्थिर और शांत रहते हैं, वे तनाव और चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं। उनका निर्णय अधिक संतुलित होता है और वे लंबे समय तक मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा बनाए रखते हैं। वहीं जो लोग दिखावा करते हैं, उनका मन जल्दी बेचैन हो जाता है और उनका प्रदर्शन अस्थायी रहता है। इसे हम और गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। लाओ त्जू कहते हैं कि जो कठोर है वह टूट जाएगा, जो कोमल है वह टिकेगा। यह केवल भौतिक या मानसिक शक्ति की बात नहीं है। इसका अर्थ है कि सच्ची ताकत अपने अहंकार और दिखावे से मुक्त होने में है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांत और स्थिर है, वह बाहरी परिस्थितियों के झटकों से प्रभावित नहीं होता। वह दूसरों को प्रभावित करने या खुद को साबित करने के लिए नहीं जीता, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता और समझदारी से। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सफलता और स्थायित्व केवल बाहरी संघर्ष या प्रतियोगिता में नहीं आता। यह भीतर की समझ, धैर्य और आत्मनियंत्रण से आता है। जैसे एक नदी शांत और धीरे धीरे अपने रास्ते में बाधाओं को समेटती है, वैसे ही स्थिर मन वाला व्यक्ति भी जीवन की चुनौतियों में सही दिशा में आगे बढ़ता है। सोचिए, हमारे आसपास कितने लोग हैं जो दिखावे में हमेशा सक्रिय रहते हैं, लेकिन मुश्किल समय में असहाय हो जाते हैं। वहीं कितने लोग शांत और विनम्र हैं जो किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहते हैं और अपने और दूसरों के लिए समाधान निकालते हैं। यही वह रहस्य है जिसे लाओ त्जू बार बार समझाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें हमेशा चुप रहना चाहिए या आत्मविश्वास नहीं दिखाना चाहिए। इसका अर्थ है कि असली शक्ति दिखावे या आक्रामकता में नहीं है। असली शक्ति स्थिरता, समझदारी और भीतर की शांति में है। जब हम यह समझते हैं तो हम जीवन की हर परिस्थिति में अधिक प्रभावशाली और टिकाऊ बनते हैं। तो याद रखिए, भौतिक और दिखावटी ताकत अस्थायी होती है। असली शक्ति वह है जो भीतर से आती है, जो स्थिर रहती है, जो शांत, लचीली और समझदार होती है। यही वह शक्ति है जिसे लोग अक्सर कमजोर समझते हैं, लेकिन वही वास्तव में जीवन में सबसे प्रभावशाली होती है। अब हम इसे एक और गहरे स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं। जीवन में कई बार हम पाते हैं कि जो चीजें हमें सबसे शक्तिशाली लगती हैं, वे अक्सर अस्थायी और धोखा देने वाली होती हैं। उदाहरण के लिए सोचिए, धन और स्थिति की ताकत। बहुत से लोग मानते हैं कि बड़ी नौकरी, ऊंचा पद या मोटी तनख्वाह ही सबसे बड़ी शक्ति है। शुरुआत में यह सच भी लग सकता है। लोग आपकी तारीफ करते हैं, लोग आपके फैसले मानते हैं और आपकी स्थिति देखकर लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन असली परीक्षा तब आती है जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, जब अचानक नौकरी चली जाती है, कोई आर्थिक संकट आता है या कोई निजी समस्या खड़ी होती है। इसी समय हमें यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि सच्ची शक्ति दिखावे में नहीं है। वह शक्ति जो स्थायी और प्रभावशाली है, वह भीतर से आती है। और यह शक्ति उन लोगों में होती है जो शांत, विनम्र और समझदार हैं, जो अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, जो अपने अहंकार से मुक्त हैं। वही वास्तव में शक्तिशाली हैं। लाओ त्जू इसे बहुत सुंदर रूप से समझाते हैं। उनका कहना है कि असली ताकत कोमलता में है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जो व्यक्ति कठोरता और दिखावे से आगे बढ़ता है, वह अंततः टूट जाता है। वहीं जो व्यक्ति लचीला, धैर्यशील और विनम्र है, वह परिस्थितियों के सामने झुकता है,
लेकिन कभी टूटता नहीं। यह वही विरोधाभास है जो जीवन में बार बार देखने को मिलता है। जो कमजोर दिखाई देता है वह अंदर से सबसे मजबूत होता है। इसका अनुभव हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, कोई प्रिय मित्र या परिवार का सदस्य जो हमेशा शांत और विनम्र रहता है। वह ज्यादा दिखावा नहीं करता, लेकिन संकट के समय उसकी सलाह सबसे प्रभावशाली होती है। वही व्यक्ति जो हमेशा शोर मचाता, दिखावा करता और खुद को साबित करने की कोशिश करता है, वह अस्थिर और प्रभावित होता है। यही वह विरोधाभास है। शांति और कोमलता में असली शक्ति होती है और दिखावा और कठोरता अक्सर असफलता की ओर ले जाती है। यह विचार हमें आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत कुछ सिखाता है। जब हम भीतर से शांत और स्थिर होते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों के झटकों से प्रभावित नहीं होते। हम अपने निर्णय और कर्म संतुलन और समझदारी से करते हैं। यही वह शक्ति है जो हमें डर, चिंता और आक्रोश से बचाती है। यह शक्ति दिखावे वाली नहीं होती, यह अनुभव और गहराई से आती है। सोचिए, महान आध्यात्मिक गुरु हमेशा शांत और नम्र दिखाई देते हैं। उनकी बाहरी दुनिया में कोई शोर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, लेकिन उनके भीतर की स्थिरता इतनी गहरी होती है कि लोग उनके आसपास आते हैं, उनका मार्गदर्शन चाहते हैं और उनके विचार जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन भी कहते हैं कि साधारण व्यक्ति ही सबसे असाधारण शक्ति रखते हैं। दिखावा नहीं, स्थिरता और समझदारी उन्हें महान बनाती है। हमारे जीवन में भी यही पैटर्न है। यदि हम दिखावे की दौड़ में फंस जाएं, तो हम जल्दी थक जाते हैं और अपनी असली क्षमता खो देते हैं। लेकिन अगर हम शांत, संयमित और विनम्र रहना सीखें, तो हमारी शक्ति स्थायी और प्रभावशाली बनती है। यही वह गहरा सत्य है जो लाओ त्जू हमें बताते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ताकत केवल बाहरी शारीरिक या मानसिक क्षमताओं में नहीं होती। यह ताकत भीतर से आती है, मन की स्थिरता, आत्मनियंत्रण और सहनशीलता में। जब हम यह समझते हैं, तब हमारे दृष्टिकोण बदल जाते हैं। हम उन लोगों को महत्व देना सीखते हैं जो दिखावे में कम हैं पर अंदर से मजबूत हैं। हम सीखते हैं कि जीवन में सबसे प्रभावशाली वही लोग हैं जो शांत, विनम्र और समझदार हैं। और यही वह रहस्य है, विरोधाभास, जो हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत हमेशा वही होती है जो दिखती नहीं पर अनुभव और गहराई से भरी होती है। जीवन में वही व्यक्ति सबसे प्रभावशाली और स्थायी शक्ति वाला होता है जो शांत, लचीला और विनम्र होता है। अब हम एक और गहरे और चुनौतीपूर्ण विचार की ओर बढ़ते हैं। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो पहली नजर में उल्टा और विरोधाभासी लगता है, और यही विरोधाभास हमें सिखाता है कि असली शक्ति और ताकत हमेशा दिखावे में नहीं होती। सोचिए, कितनी बार हमने देखा है कि जो लोग शोर मचाते हैं, जो जोर जोर से अपनी उपलब्धियों का प्रचार करते हैं, वही लोग असली संकट में कमजोर साबित होते हैं। वहीं जो लोग चुप रहते हैं, शांत और विनम्र रहते हैं, वही मुश्किल समय में सबसे स्थिर और प्रभावशाली होते हैं। यह विरोधाभास हमें चौंकाता है ना? यही वह रहस्य है जिसे लाओ त्जू बार बार समझाते हैं। जो कमजोर लगता है वही असली में मजबूत होता है। हम इसे अपने आसपास के छोटे छोटे उदाहरणों में देख सकते हैं। ऑफिस में किसी मीटिंग का दृश्य लें। दो सहकर्मी हैं, एक हमेशा शोर मचाता, अपने विचारों का प्रचार करता, दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता। दूसरा शांत है, सिर्फ ध्यान से सुनता है और आवश्यकता पड़ने पर ही बोलता है। शुरुआत में शोर मचाने वाला सहकर्मी सभी की नजरों में प्रभावशाली लगता है, लेकिन जैसे ही मुश्किल सवाल या चुनौती आती है, शांत सहकर्मी अपने संतुलित दृष्टिकोण और समझदारी से सबसे अच्छा निर्णय लेता है और शोर मचाने वाला उलझ जाता। इसी तरह हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी यही पैटर्न दिखाई देता है। सोचिए, दोस्तों या परिवार में ऐसे लोग जो हमेशा दिखावे में रहते हैं, हमेशा सबको दिखाते हैं कि वे कितने सक्षम हैं। उनके आसपास की दुनिया उन्हें ताकतवर मानती है, लेकिन जब जीवन की वास्तविक चुनौतियां सामने आती हैं, संकट, बीमारी, आर्थिक मुश्किलें, तो वही लोग असहाय या अस्थिर महसूस करते हैं। वहीं जो चुपचाप रहते हैं, जो दिखावे में नहीं रहते, वही मुश्किल परिस्थितियों में सबसे स्थिर और प्रभावशाली साबित होते हैं। यह विरोधाभास हमें यह भी सिखाता है
कि बाहरी ताकत कभी भी सच्ची ताकत नहीं हो सकती। जो तेज और जोरदार दिखाई देता है उसका मन जल्दी थक जाता है, उसकी ऊर्जा अस्थायी होती है। वहीं जो शांत, स्थिर और लचीला होता है उसकी शक्ति गहरी, स्थायी और प्रभावशाली होती है। लाओ त्जू इस विचार को बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से कहते हैं। उन्होंने पेड़ और बांस का उदाहरण दिया। कठोर पेड़ तूफान में टूट जाता है, जबकि लचीला बांस झुककर तूफान को सह लेता है। यही विरोधाभास जीवन में भी देखने को मिलता है। जो दिखावे में कठोर और मजबूत लगता है वह जल्दी टूट जाता है। जो विनम्र, लचीला और शांत है वही टिकता है। इस विचार को और आगे बढ़ाए सोचिए, आत्मा और मन की दुनिया में जो व्यक्ति दिखावे और अहंकार में फंस जाता है उसका मन अराजक रहता है। वह हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया करता है लेकिन स्थिरता नहीं पा सकता। वहीं जो व्यक्ति शांत, संयमित और विनम्र है उसका मन स्थिर रहता है। वह परिस्थितियों को समझता है, उन्हें अपने पक्ष में मोड़ता है और अपनी शक्ति का सही उपयोग करता है। यही विरोधाभास सबसे महत्वपूर्ण है। जो बाहरी दृष्टि में कमजोर दिखता है वह अंदर से सबसे मजबूत होता है। हमारे जीवन में भी यही पैटर्न बार बार दिखाई देता है। महान गुरु, शिक्षक और सच्चे नेता हमेशा शांत और विनम्र रहते हैं। उनके पास दिखावे की कोई जरूरत नहीं होती। उनके कार्य और निर्णय उनके भीतर की स्थिरता और गहराई से आते हैं, और यही वजह है कि लोग उनका सम्मान करते हैं, उनके विचारों का पालन करते हैं और उनके मार्गदर्शन से जीवन बदलता है। इस विरोधाभास को समझना और अपनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शक्ति दिखाने में नहीं है, बल्कि भीतर से स्थिर, लचीला और समझदार बनने में है। यह सोच हमारी नजरों को बदल देती है। अब हम केवल शोर और दिखावे के पीछे नहीं भागते। हम समझते हैं कि असली ताकत वही है जो शांत, कोमल और स्थिर होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस विरोधाभास को समझ सकते हैं? क्या आप यह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि जो कमजोर दिखता है वही वास्तव में मजबूत है? और क्या आप अपने जीवन में इस स्थिरता और शांत शक्ति को अपनाने की कोशिश करेंगे? यही वह सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है, और यही वह विचार है जो इस पूरे वीडियो का दिल है कि असली शक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और समझदारी में होती है। अब हम इस विचार को और मजबूती से समझने के लिए कुछ प्रमाण और प्रेरक उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ दर्शन या कहानियों तक ही यह विचार सीमित नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान, शोध और प्रेरक व्यक्तित्व भी यही बताते हैं कि असली शक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और समझदारी में होती है। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांत और स्थिर रहते हैं, उनका निर्णय लेने का तरीका ज्यादा संतुलित और प्रभावशाली होता है। उनकी ऊर्जा लंबे समय तक स्थायी रहती है और वे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहते हैं। वहीं जो लोग हमेशा दिखावा करते हैं, उनका मन जल्दी बेचैन हो जाता है और उनका प्रदर्शन अस्थायी हो जाता है। यानी कि विज्ञान भी हमारे अनुभव और लाओ त्जू की बातें दोनों को सही साबित करता है। सोचिए, महान व्यक्तित्वों का उदाहरण लें। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, साधारण व्यक्ति ही सबसे असाधारण शक्ति रखते हैं। इसका मतलब यही है कि जो व्यक्ति दिखावे में नहीं उलझता, जो शांत और स्थिर रहता है, वही असली ताकत रखता है। दिखावे और बाहरी दिखावे के बजाय स्थिरता और समझदारी ही असली शक्ति है। महात्मा गांधी की सोच को भी देखें। उन्होंने कभी दिखावे के लिए हिंसा या जोर का इस्तेमाल नहीं किया। उनका तरीका शांतिपूर्ण, विनम्र और सहनशील था, लेकिन उनकी शक्ति इतनी गहरी थी कि वह ब्रिटिश साम्राज्य जैसी बड़ी ताकत के सामने भी टिक गई। यही उदाहरण दिखाता है कि वास्तविक शक्ति बाहर दिखाने में नहीं, बल्कि भीतर से आने वाले धैर्य, समझदारी और स्थिरता में होती है। हमारे आसपास भी ऐसे कई उदाहरण हैं। कोई शिक्षक जो चुपचाप पढ़ाता है, लेकिन जब छात्रों के जीवन में मुश्किल आती है, वही मार्गदर्शन और स्थिरता देता है। कोई मित्र जो हमेशा शांत और विनम्र रहता है, संकट के समय सबसे भरोसेमंद बनता है। वहीं जो शोर मचाता है, दिखावा करता है, वह अक्सर असहाय या अस्थिर दिखाई देता है। एक और उदाहरण याद आता है। लाओ त्जू कहते हैं,
सच्चा योद्धा अपने भीतर की शक्ति से जीतता है, बाहरी दिखावे से नहीं। इसका अर्थ यही है कि ताकत केवल दिखावे या आक्रामकता में नहीं होती। असली ताकत वह है जो स्थिरता, संयम और समझदारी के साथ आती है। यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि हम जीवन में किन लोगों से सीख सकते हैं। जो लोग शांत, विनम्र और स्थिर रहते हैं, उनके पास अनुभव और गहराई होती है। उनकी सलाह और मार्गदर्शन प्रभावशाली होते हैं, और यही वह शक्ति है जिसे लोग अक्सर कमजोर समझते हैं, लेकिन वही वास्तव में टिकाऊ और स्थायी होती है। सोचिए, यदि हम अपने जीवन में इसे अपनाएं, यदि हम दिखावे और बाहरी प्रभाव की दौड़ से खुद को बाहर निकालें और अपने भीतर की स्थिरता और समझदारी को विकसित करें, तो हमारी शक्ति स्थायी और प्रभावशाली हो जाएगी। हम परिस्थितियों में झुक सकते हैं, पर टूटेंगे नहीं। हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने और सही कर्म करने के लिए शक्तिशाली बनेंगे। यह क्रेडिबिलिटी और उद्धरण हमें यही संदेश देते हैं कि वास्तविक ताकत केवल दिखावे में नहीं है। विज्ञान, इतिहास, महान व्यक्तित्व और जीवन के छोटे छोटे उदाहरण सभी एक ही बात कहते हैं। जो शांत, लचीले और समझदार हैं, वही वास्तविक शक्ति रखते हैं। और यही वह सिखावन है जिसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। हमें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे शांत, स्थिर और विनम्र तरीके से विकसित करना है। यही असली सफलता और टिकाऊ शक्ति है। तो याद रखिए, शोर और दिखावे वाली शक्ति अस्थायी होती है। स्थिरता, समझदारी और भीतर की शांति असली शक्ति है। और यह वह शक्ति है जो समय, परिस्थितियों और जीवन की कसौटियों में सबसे टिकाऊ और प्रभावशाली साबित होती है। तो अब हम इस पूरे विचार को संक्षेप में समझते हैं। जीवन में अक्सर हम ताकत को केवल दिखावे, पद, प्रतिष्ठा या शोर शराबे से जोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि जो जोर जोर से बोलता है, जो अपनी उपलब्धियों का प्रचार करता है, वही मजबूत है। लेकिन असली सत्य यह है कि सच्ची ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर से आती है। सच्ची ताकत वह है जो शांत, स्थिर और विनम्र व्यक्ति के भीतर होती है। यह ताकत बाहरी परिस्थितियों के झटकों से प्रभावित नहीं होती। यह ताकत समय की कसौटियों पर टिकती है। यह ताकत वह होती है जो हमें मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य, समझदारी और सहनशीलता के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। सोचिए, अपने जीवन के अनुभवों में कितने ऐसे लोग हैं जो हमेशा शांत और विनम्र रहते हैं, पर जब संकट आता है, वही सबसे प्रभावशाली और भरोसेमंद साबित होते हैं। वहीं जो शोर मचाते हैं, दिखावा करते हैं, वे अक्सर अस्थिर या प्रभावित हो जाते हैं। यही वह विरोधाभास है जिसे लाओ त्जू हमें बताते हैं। जो कमजोर दिखाई देता है, वही वास्तव में मजबूत है। हम इसे अपने रोजमर्रा के उदाहरणों में भी देख सकते हैं। ऑफिस में, स्कूल में, खेल के मैदान में या अपने परिवार और दोस्तों के बीच हम देखते हैं कि जो लोग संयमित और शांत रहते हैं, वही लंबे समय तक प्रभावशाली और स्थायी रहते हैं। जो दिखावे में हैं, उनका प्रभाव अस्थायी और सतही होता है। यह विचार हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपनी ताकत को सिर्फ दिखावे और बाहरी प्रभाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम अपने भीतर की स्थिरता, समझदारी और गहराई को पहचान रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में उन गुणों को विकसित कर रहे हैं जो वास्तव में स्थायी और प्रभावशाली हैं? मैं आपसे सीधे पूछता हूं, क्या आप अपने जीवन में इस सच्ची शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप दिखावे और शोर की दौड़ से खुद को बाहर निकालकर अपनी भीतर की स्थिरता और समझदारी पर ध्यान देंगे? क्या आप सीखेंगे कि सच्चा ताकतवर वही है जो शांत, लचीला और विनम्र होता है? याद रखिए, जीवन में स्थायी शक्ति वह है जो हमें परिस्थितियों के सामने झुकने पर टूटने नहीं देती। यह शक्ति हमें डर, चिंता और भ्रम से मुक्त करती है। यह शक्ति हमें सही निर्णय लेने और सही कर्म करने की क्षमता देती है। यही वह शक्ति है जो समय और अनुभव की कसौटियों पर टिकती है। तो आज का संदेश यही है, असली शक्ति दिखावे में नहीं, भीतर की स्थिरता और समझदारी में होती है। जो शांत, विनम्र और लचीले हैं, वही वास्तव में मजबूत हैं। और यही वह रहस्य है जिसे समझकर आप अपने जीवन में स्थायी और प्रभावशाली बन सकते हैं। यदि आपको यह विचार उपयोगी और प्रेरक लगा, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें।
नीचे कमेंट में बताएं कि आप अपने जीवन में इस स्थिर और शांत शक्ति को कैसे अपनाना चाहेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह आप न केवल अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। याद रखिए, सच्ची ताकत दिखावे में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता और समझदारी में होती है। इसे अपनाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे अधिक शांत, प्रभावशाली और संतुलित बनता है।